प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जैसे जीडी का एग्जाम होने वाला है या फिर आपका सीजीएल हो, सीएससीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ या रेलवे से रिलेटेड अगर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो विकल्प पूछना जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे शब्द एनोलॉजी के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कागज का संबंध जैसे स्टेपलर से, वैसे ही कह रहा है कि कपड़े का संबंध यहाँ पर किससे होगा। जैसे कागज आप समझ ही रहे हैं, स्टेपलर भी आप समझ रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं पिन, जिसको कहते हैं स्टपल करना यानी कि पिन मारना, पिन टाइप होता है जो क्या करता है कागज को एक तरीके से टांगने का काम, फंसाने का काम करता है, ऐसे सोचिए आप। तो वैसे ही कपड़े को टांगने फंसाने का काम क्या करता है डिटर्जेंट, नहीं ये तो धुलने का काम करता है, ड्रायर नहीं तो ये सुखाने का काम करता है, हैंगर ये टांगने का काम करता है, फंसाने का काम करता है। क्लियर हो गई बात। चलिए देखिए जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहेगा। क्या कह रहा है कि जैसे रेड का संबंध कह रहा है कि एच डी वाई से, किससे, एच डी वाई से, वैसे ही बैड का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक नंबरिंग की, 1 से लेकर 26 तक। देखिए सीरियल क्रम और सीधे क्रम ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलिए रेड में आप देखेंगे R18 पे होता है, A1 पे होता है, T20 पे होता है। इसकी जगह पर लिखा क्या है एच डी वाई। अब S19 पे होता है, D4 पे होता है, Y25 पे होता है। आर की जगह एस बनाया 18 से 19 हो रहा है यानी +1 हुआ है। ए की जगह डी बनाया 1 से 4 हो रहा है यानी +3 हो रहा है। इसी तरीके से टी की जगह वाई 20 से 25 +5, यानी कि इसमें हो क्या रहा है, एक सीरियल क्रम में नहीं हो रहा है बल्कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर बैड वाले में भी ये ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, कुछ करना थोड़ा ना है। बी में 2, ए में 1, डी में 4। अब पहले में हमें +1 करना है यानी कि 3 हो जाएगा, तीसरे पे सी होता है। तो हमें देखिए ज़रूरी नहीं कि पूरा आप लिखते जाएं, नहीं, आप ऑप्शन में मिलाइए। देखिए जिसके पहला जो है शब्द में पहला जो अक्षर आपका सी आया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। आगे टाइम देखिए सेकेंडों की हमें टाइम बचानी है। मैं वीडियो में हर बार रिकमेंड करता रहता हूँ सेकेंडों की टाइम, यानी कि हर क्वेश्चन में अगर 1-2 सेकंड बचाते हैं तो अगर आपने 100 क्वेश्चन किया तो जोड़ लीजिए क्या मिनट आपका बचेगा। और उतना अगर मिनट बचा लेते हैं तो आप कई लाख लड़कों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है, रैंक के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 का संबंध जैसे 14 से, 11 का संबंध जैसे 8 से, तो 7 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 23 से 14 कैसे आप बनाएंगे। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में कहा है कि प्लस देखिए, माइनस देखिए, गुणा देखिए, भाग देखिए, स्क्वायर देखिए और क्यूब देखिए। ये कब देखना है, जब संख्याएं बहुत कम का गैप हो तो प्लस माइनस वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए, ज़्यादा हो तो गुणा वाली, और बहुत मतलब दूसरे टाइप से अगर है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि भाग लगेगा। और जहाँ पे स्क्वायर वाली ट्रिक और क्यूब वाली ट्रिक अप्लाई करनी है वहाँ पर भी पता चल जाता है। और ये कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 23 से 14 बनाने में सिर्फ माइनस हो रहा है -9, तो यहाँ पर भी -9 होना चाहिए, लेकिन 11-8 में तो -3 का अंतर है। मामला सेट तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा हट करके इसको सोचेंगे। क्या मैं 23 को उठा लेता हूँ, ठीक है, 23 में मैं कितना जोड़ूँ, मैं 5 जोड़ देता हूँ। मैं क्यों 5 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक 28 नहीं बनाऊँगा उससे 14 मैं नहीं बना पाऊँगा। 5 जोड़ूंगा और 2 से भाग दूंगा तो 23 5 28/2 14 आपका बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में जो भी अप्लाई करेंगे सेकंड थर्ड सब में वही अप्लाई करेंगे। यानी 11 में भी मैं क्या करूंगा, 5 जोड़ूंगा और 2 से भाग दूंगा तो 11 5 16 बराबर 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से 7 में भी मैं 5 जोड़ूंगा और 2 से भाग दूंगा तो 7 5 12/2 का मतलब 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में हनी को 8 12 13 5 2 लिखा जाता है तो पैच को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए हनी को कैसे लिखा है वो पहले वो देखिए, उसमें लॉजिक को ढूंढिए। हनी में कह रहा है कि हनी में मैंने लिखा है 8 12 13 5 और 2 में इस रूप में लिखा है। तो कह रहा है कि इसी कोड में हम पैच को क्या लिखेंगे, पैच को PATCH, पैच को हम क्या लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे नंबरिंग कीजिए, H होता है 8वें पे, O होता है 15वें पे, N होता है 14 पे, E होता है 5वें पे, Y होता है 25 पे। चलिए H की जगह 8 8 लिखा है, चलिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन O की जगह तो 12 लिख दिया है। कैसे 12 लिखा है, क्योंकि O का जो अपोजिट होता है वो L होता है, L का स्थान लिखा है इसने। N की जगह 13 लिख दिया है, N 14 पे होता है, यानी N का अपोजिट M होता है, उसी का स्थान उसने लिख दिया है। E 5 लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। Y क्या किया है, 2 लिख दिया, यानी Y का अपोजिट B होता है, यानी उसने क्या किया, दूसरा तीसरा और 5वां अपोजिट लिखा, बाकी पहला और चौथे को उसने सेम लिख दिया। जैसे पहला ये है तो सेम हम 16 लिखेंगे, और उसके बाद कौन सा है इसमें देखिए PATCH, यानी कि चौथा यहाँ पे है,
चौथे को भी सेम टू सेम लिखा है यानी 3 लिखा है। अब बाकी को क्या किया है, उसका अपोजिट लिख दिया। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, जेड 26वें स्थान पर होता है। टी का अपोजिट जी होता है, जी 7वें स्थान पर होता है। ऐसे एच का अपोजिट दोस्तों क्या आपका होता है, एच का अपोजिट आपका हो जाएगा एस, एस होता है 19वें स्थान पे। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिख रहा है, किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो यानी मिस प्रिंट तो ज़रूर हुआ होगा। अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे 26 डाल दीजिए और ये लास्ट वाले में 19 डाल दीजिए, तो ठीक है। 16, 26, 7, 3, 19। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को सही टिक लगा लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं प्रिंट गड़बड़ हो जाता है तो लॉजिक तो यही लगेगी, इसके अलावा कोई नहीं लगेगी। आप लगा के चेक कर लीजिएगा कि आप मैंने गलती कर दी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत। अगर असंगत शब्द का चयन करिए। तेंदुआ है, बाघ है, जंगली बिल्ली है, लोमड़ी है। आप कहेंगे सभी के सभी जंगली जानवर हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन असंगत है? बिल्कुल पता चलेगा। जैसे तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली, ये सारी की सारी एक ही प्रजाति की है, यानी बिल्ली वाली प्रजाति है। ये क्या है, तेंदुआ। तेंदुआ को आपने देखा होगा बिल्ली टाइप होता है, बाघ भी वही होती नस्ल, जंगली बिल्ली भी वही नस्ल होती है, तो ये तीनों बिल्ली वाली नस्ल है। लेकिन ये लोमड़ी जो होती है ये कुत्ते वाली नस्ल है, जंगली कुत्ते वाली। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, निम्न में से असंगत पद का चयन करना है। इसमें भी असंगत पद का चयन करना है, यानी कि इसमें संख्या निकालनी है, कौन सी गलत है कौन से। पीछे आपने क्या किया था, शब्द निकाला था, तो इसमें संख्या निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए 3 और 6 है, 4 और 8 है, 6 और 18 है, 8 और 32 है, और क्या है 10 और 50 है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 3, 6 है, यानी कि 3 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ही 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में भी 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये 6, 18 में क्या करेंगे, 6 में 3 का गुणा करने पड़ेगा तब ना 18 आएगा। ऐसे 8 में 32 है तो 8 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। 10, 50 है तो 10 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसमें 5 का किया, इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, उस हिसाब से यहाँ पे 1 का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। क्रमागत संख्याओं का गुणा होगा तो यहाँ पे 1 का गुणा होना चाहिए, तब ना 2, 3, 4, 5 इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यही आपका संगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के गुणे के रूप में, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए 3 गुणे 1, यानी कि 3, 3 होना चाहिए था, जबकि 3, 6 दिया हुआ है। यही आपका संगत हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी मिसिंग संख्या आएगी, कौन सी मिसिंग संख्या आएगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, इसे पैटर्न को समझना रहता है दोस्तों। मिसिंग संख्या निकालने में सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें देखना रहता है प्लस के रूप में, गुणे के रूप में, स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में, किस फॉर्म में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें, मैं एक लाइन यहाँ पर उतार लेता हूँ, वहाँ पर जगह कम है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ आपका 180, 805 और मिसिंग। अब चलिए देखिए, 25 से अगर 30 की तरफ बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि 50 का अंतर है। 25, 5, 30। 30 से 55 जाते हैं तो 30 और 25, 25 का अंतर है। फिर 55 से 180 को जाएं तो आपका 125 का अंतर मिल रहा है। फिर आप 180 से इसमें घटा कर देखिए, जो 5 हो गया और ये 10 का मतलब 2 हो गया और ये 6 हो गया, 625 का अंतर है। कुछ लॉजिक यहाँ पर देखिए, मुझको तो दिख गई। आप कहेंगे क्या, मैं कहूँगा कि ये 5 पे 1 पावर का मान है, ये 5 पे 2 पावर का मान है, ये 5 पे 3 पावर का मान है, ये 5 पे 4 पावर का मान है। इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 पे 5 पावर होने चाहिए, है कि नहीं। कई दिक्कत यहाँ पर, 5 पर 1 पावर 5, 5 पर 2 पावर 25, 5 पर 3 पावर 125, 5 पर 4 पावर 625। 5 पर 5 पावर का मान कितना होगा, यहाँ से सिर्फ 625 में 5 का गुणा कर दीजिए। 50, 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 6 30, 30 1 3125 क्या करेंगे, इस 805 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर भी मिसिंग संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये लास्ट वाला स्टार, यहाँ पे मिसिंग संख्या कौन सी आएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये 12 है और 3 है, ये किस में है, बॉक्स के रूप में है। और ऊपर अगर देखें तो एक स्टार में, इस स्टार में 1 है और इसमें 5 है। तो देखिए जहाँ पर मिसिंग संख्या निकाल नहीं रहे, सेम फिगर में अदर जो फिगर है उसी पोजीशन पे देखेंगे कि कौन सी संख्या और कैसे आई है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर देखिए 1 है। अब इन संख्याओं के बारे में सोचेंगे कि कैसे आई, वही लॉजिक ढूंढेंगे और हम अप्लाई कर देंगे। बस यही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता, फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पे 12 और 3 है, ऊपर आपका 1 और 5 है, कैसे लाएंगे। काम करते हैं 12 3 से लाने की कोशिश करते हैं ऊपर वाला, तो 12 3 दोनों को जोड़ते हैं तो 15 आएगा। और वहाँ पे 1 5, अगर थोड़ा सा अपनी आंखों को झिमझिमाए टिमटिमाए जो भी करें तो आपको दिखेगा जो 1 और ये 5 मिला करके 15 ही बन रहा है, जो कि यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है।
कोई दिक्कत? देखिए कैसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बनना नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पे 12 है, 12 9 कितना होगा? 21 होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और ये दोनों मिल करके क्या हो गया? 21 हो गया। बस हो गया काम। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। और यहाँ पर 14 वाट 22 हो गया। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आप लोगों के लिए, ये तो बहुत आसान है। कह रहा है कि यहाँ पे जो विलुप्त आकृति है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आएगी? बिल्कुल परफेक्ट सेट कर देना है वहाँ पे कि एकदम फिगर पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा दूरी का है। दिशा दूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते थे कि दाहिनी साइड पूरब होता है, बाई साइड पश्चिम, नीचे आपका दक्षिण, ऊपर आपका उत्तर होता है। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पूरब कहते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब। अब देखिए इन्हीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है और इसी दिशा के अनुसार दोस्तों अपने क्वेश्चन को निपटा देना है फटाफट। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। श्री जेड को बता रहे हैं, यानी जेड नाम का कोई बंदा है पूरब की ओर। जैसे मान लीजिए कि ये जेड है और ये बंद भैया पूरब की ओर मुख करके ऐसे खड़े हैं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? श्री जेड पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं और बाएं बाएं जब मुड़ेंगे पूरब की ओर रहेंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जा रहा है और कह रहा है 5 किलोमीटर चल करके ये बिंदु ए पर पहुंच जाता है। फिर क्या कह रहा है? फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। अब ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर वाला है, ऊपर वाला। उत्तर में जिधर उसका दायां आपका दायां, जिधर उसका बायां आपका बायां। तो कह रहा है बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है तो आप बाएं मुड़ेंगे और 4 किलोमीटर चल के कह रहा है कि बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर आगे कह रहा है फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर कह रहा है दाएं मुड़ते हैं और ये जो डायरेक्शन ये पश्चिम वाला है, पश्चिम में दाएं मुड़ेंगे, ऊपर चलेंगे और ऊपर चल करके कह रहा है कि ये 3 किलोमीटर चल करके बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर आगे कह रहा है अंत में वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। फिर ये उत्तर वाली दिशा होगी। दाएं कहे तो आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे और 10 किलोमीटर चल करके 10 किलोमीटर कह रहा बिंदु डी पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु बी पर श्रीमान जेड किस ओर सम्मुख है। देखिए इतना लंबा चौड़ा घुमा करके और पूछा क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कह रहा है कि बिंदु बी पे, यानी ये बिंदु है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर कह रहा है कि किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो ये दिशा है पश्चिम वाली। ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट आंसर। वही पूछ रहा है कि बिंदु बी पर श्रीमान जेड किस ओर सम्मुख है, पश्चिम में हो रहे हैं। काम खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या करते हैं? कड़ियाँ जोड़िए, उसके बाद क्या करते हैं? कैरेक्टर में घुसिए और क्वेश्चन का आंसर खटाखट कीजिए। पहले कड़ियाँ जोड़ेंगे तभी आपका आंसर आएगा। कह रहा है गवावा ग्रेप का इकलौता चाचा। इकलौता, देखिए इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इकलौता पुत्र, इकलौता चाचा, इकलौता मामा, इन चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन का सारा राज छिपा होता है। गवावा क्या कह रहा है? गवावा जो है, गवावा वो कह रहा है कि ग्रेप का, किसका? ग्रेप का इकलौता चाचा है। चलिए चाचा मैंने लिख दिया। आगे कह रहा है मैंगो एप्पल की माता है। क्या कह रहा है? कि मैंगो सारे फलों में रिश्ता बना दिया है। जितने भी फल होते हैं उनमें ये रिलेशन बना है। मैंगो कह रहा है कि एप्पल की क्या है? माता है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कीवी एप्पल का चाचा है। आगे क्या कह रहा है? कि कीवी जो है, कीवी इस एप्पल का चाचा है। चलिए ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है? बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं। देखिए ग्रेप तो ऑलरेडी है, एक ग्रेप यहाँ पर दिख रहा होगा, और ग्रेप और साथ साथ कह रहा है कि बनाना, ये दोनों के दोनों कह रहा है कि इस कीवी के क्या हैं? बच्चे हैं। यानी कि इससे ये पता चल गया कि कीवी जो है ग्रेप और बनाना दोनों का क्या हो गया? पिता हो गया। अब यहाँ से एक और रिलेशन निकाल लेते, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जो ये गवावा है वो कह रहा था कि ग्रेप का इकलौता चाचा, इसके अलावा कोई चाचा है नहीं। तो ये जब ग्रेप का चाचा हो गया तो इस बनाना का भी चाचा हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप और बनाना दोनों कीवी के बच्चे हैं, यानी ग्रेप और बनाना दोनों भाई बहन होंगे। इतना क्लियर हो गया। बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन है ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब गवावा ग्रेप और बनाना के इकलौता चाचा है और कीवी जब इन दोनों का पिता है, तो गवावा और कीवी क्या भाई नहीं हो गए? यहाँ से बताइए, क्या भाई नहीं हो गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे आप पढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे कह रहा है बनाना की माँ ऑरेंज अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बनाना की माँ, यानी ये बनाना की जो माँ है ऑरेंज है। कौन है? ऑरेंज है, जो कि क्या है? बनाना की जब माँ है तो ग्रेप की भी माँ होगी।
और जब इन दोनों की माँ है तो ये ऑरेंज क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी होगी, कीवी की पत्नी नहीं हो जाएगी, कीवी की पत्नी नहीं, ग्रेप बनाना दोनों की माँ हो गई। तो आगे क्या कह रहा है और साथ साथ ये भी कह रहा है ऑरेंज जो अपने पिता की इकलौती, माता पिता की इकलौती संतान है। चलिए उसका अगर कोई मैटर रहेगा तो देख लेंगे, फिलहाल वैसे ही रहने दीजिए। गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, क्या कह रहा है, गवावा का एप्पल से, एप्पल कहाँ है भैया, यहाँ है, एप्पल कहाँ है भैया, यहाँ है, एप्पल का कह रहा है कि इस गवावा से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये कीवी है इस एप्पल का चाचा है, क्या है, एप्पल का चाचा। और ये कीवी और गवावा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि भाई हैं, और सिर्फ ये एक ही गवावा ही इस कीवी का इकलौता भाई होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया कि गवावा जो है, पहली लाइन कह दिया गवावा इस ग्रेप का इकलौता चाचा है। जब इकलौता चाचा है तो मतलब एक ही चाचा रहा होगा, और ये कीवी क्या है, इनका पिता है। तो ये दोनों बस यही दो भाई हैं, इसके अलावा तीसरे इन ग्रुप में, इस फैमिली में भाई है ही नहीं। इन बड़ों में यही दो भाई हैं, और इसके अलावा इनमें भाई है नहीं। तो दोस्तों जब ये कीवी इस एप्पल का चाचा है तो चाचा कौन होता है, पिता का भाई चाचा होता है। तो ये गवावा इस एप्पल का क्या होगा, हर हाल में वो ही पिता होगा, और तो कोई पिता होगा नहीं, क्योंकि दो ही हैं ये भाई, पिता होगा। जब कीवी चाचा है तो गवावा इसका पिता होगा, क्योंकि गवावा इनका चाचा था तो ये कीवी इनके पिता थे। तो एप्पल का चाचा कीवी है तो गवावा एप्पल का पिता होगा। तो वही पूछ रहा था गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, गवावा एप्पल का पिता लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इसको घुमाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ था नहीं दम इसमें, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दिया, जैसे ऑरेंज वगैरह जो दिया है वो तो बेमतलब का दे दिया, कोई इसका मतलब ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही ब्लड रिलेशन में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन दे देगा और करेगा कुछ नहीं, उसमें क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, लिखेगा बहुत लंबा चौड़ा, उसी में फंस करके आप रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि प्लस का अर्थ गुणा और जोड़ का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ भाग, क्या कह रहा है माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है तो निम्न का। बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व कीजिए। 18 है, प्लस का अर्थ क्या करें गुणा तो गुणा बना दीजिए। 10 है 10 लिखिए, गुणे का अर्थ जोड़ कह रहा है जोड़ बना दीजिए। 20 है 20 लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस का अर्थ क्या कह रहा है भाग भाग बनाइए, 8 लिखिए, और भाग का अर्थ घटाव घटाव बनाइए, 6 लिखिए। बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को तोड़िए। बोर्ड मास रूल पता है कि नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं वो जान ले, पुराने तो पता ही होगा। 20 से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, यानी 20 से ब्रैकेट को पहले तोड़िए, ओ से ऑफ के रूप में, ऑर्डर के रूप में, काकी के रूप में उसको तोड़ना है, तो वो तो है नहीं, सिर्फ ब्रैकेट दिख रही। उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, इस क्रम में फिर चिन्हों को तोड़ेंगे। तो पहले ब्रैकेट तोड़ने से पहले उसके अंदर जो भी काम है उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले गुणे और प्लस में किसको पहले तोड़ना है, गुणे को। तो 18 दाम 180, 180 में 20 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 200 पूरा का पूरा हो जाएगा। और ये भाग हो गया 8 माइनस 6, क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट टूट गई, काम खत्म हो गया। अब यह देखिए, अब क्या करना है, चिन्हों में पहले भाग देना, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 दूना 16, 8 5 40 माइनस 6, यानी 6 घटाएंगे 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्मी है, मौसम है, मेघाच्छन्न है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शा रहा है, सर्वोत्तम ढंग से। तो देखिए 3 ठो नाम है, 3 ठो सर्किल हम बना लेंगे। एक गर्मी हो गई, ठीक, एक मौसम हो गया, एक मेघाच्छन्न हो गया। पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। गर्मी तो आप समझ ले, जो मौसम होता है, मौसम भी समझ रहे हैं, गर्मी बरसात जो भी है मौसम में। मेघाच्छन्न जो है वो चीज़ नहीं बच्चों को समझ में आएगी, मैं जानता हूँ। गर्मी मौसम समझ में आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत। मेघाच्छन्न मेघ बादलों से बना होता है, यानी बादलों से घिरा हुआ हिस्सा जो होता है वो मेघाच्छन्न कहलाता है। जैसे सावन के महीने में या बरसात के महीने में आप देखते होंगे बस जो आसमान बादलों से घिरा रहता है वही मेघाच्छन्न होता है। तो अब इनमें रिलेशन निकालना। देखिए गर्मी और मौसम, जितनी भी गर्मियाँ होती हैं वो सब की सब क्या है, मौसम के अंतर्गत आएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गर्मी मौसम है, गर्मी क्या है, मौसम है। सभी मौसम गर्मी नहीं है, लेकिन जितनी भी गर्मी हो सारे के सारे मौसम है, तो गर्मी को मौसम के अंदर ऐसे डाल देंगे। मेघाच्छन्न मौसम गर्मी से अलग है, ये अलग चीज़ है, तो इसको हम एकदम अलग भिन्न रखेंगे, यहाँ पे मेघाच्छन्न हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, टिक लगाइए, आगे बढ़िए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को निरूपित कर रहा है। जो ये वृत्त है ये क्या कर रहा है, लड़कों को दर्शा रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे कह रहा है त्रिकोण छात्रों को दर्शा रहा है, ये त्रिकोण जो है ये छात्रों को दर्शा रहा है, चलिए ठीक है। आगे कह रहा है और आयत युवाओं को दर्शा रहा है, और ये आयत जो है युवाओं को दर्शा रहा है, चलिए ठीक है। तो कह रहा है एम किसको निरूपित कर रहा है, एम को पहले दर्शाइए, कहाँ है एम को, पहले मैं घेरूँ, ये एम घिर गया। एम किसके अंदर आ रहा है, एम आयत के अंदर नहीं आ रहा है, यानी युवा तो हो नहीं सकता, वो त्रिकोण और सर्किल का हिस्सा है। यानी ऐसे छात्र, ऐसे लड़के कह सकते हैं वो जो छात्र नहीं, या ऐसे छात्र जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है उन छात्रों को जो लड़के हैं और युवा दोनों हैं। लड़के युवा कैसे हो सकते हैं, लड़के तो मैं मान सकता हूँ, युवा तो होंगे नहीं, क्योंकि आयत में तो भी एम है नहीं,
एम आई से अलग है तो ये गलत हो गया। कह रहा है उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, उन छात्रों को यानी उन त्रिकोण को जो लड़के हैं यानी वृत्त हैं मगर युवा नहीं है यानी आयत नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही है, युवा नहीं है लेकिन क्या है दोस्तों, लड़के हैं। वे छात्र जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, वो एम को दर्शा रहा है क्योंकि वो सिर्फ वृत्त और त्रिकोण से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत आसान होता है, उसमें कुछ होता नहीं। चलिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है कथन कि सभी गिलास रेत है, गिलास को हम क्या करेंगे, रेत के अंदर डाल देंगे। आगे कह रहा है सभी रेत पृथ्वी है, तो हम क्या करेंगे, इस रेत को क्या करेंगे, सभी को। देखिए सभी जब कहे तो उसको उसके अंदर डाल देना। जैसे कहा कि सभी गिलास रेत है तो सभी गिलास को मैंने रेत के अंदर डाल दिया। ऐसे ही फिर कहा कि सभी रेत पृथ्वी है तो सभी रेत को मैंने पृथ्वी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ से एक ट्रिक समझनी है, उस ट्रिक से आप जो है शानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सेकेंडों में। देखिए अंदर वाला अगर कहे कि पूरा का पूरा बाहर है, जैसे कहे कि सभी गिलास रेत है तो बात बिल्कुल सही है। अगर कहे सभी गिलास पृथ्वी है तो भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कहे कि सभी पृथ्वी रेत है तो बात गलत हो जाएगी। अगर कहे कि सभी रेत गिलास है तो भी बात गलत हो जाएगी। अगर कहे कि कुछ पृथ्वी रेत है तो बात सही है। अगर कहे कुछ रेत गिलास है तो बात, यानी कहने का मतलब है अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला बन जाएगा, लेकिन बाहर वाला पूरा का पूरा अंदर नहीं होगा, कुछ होगा। अगर कुछ कहेगा कि कुछ बाहर वाला अंदर वाला है तो सही है। चलिए अब निष्कर्ष पे चलते हैं और इसी पे सेकेंडों में उड़ा देते हैं। क्या कह रहा है, सभी गिलास पृथ्वी है, सभी गिलास यानी अंदर वाला सभी बाहर वाला कह रहा है तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ पृथ्वी रेत है, कुछ पृथ्वी रेत है यानी कुछ बाहर वाला अंदर वाला कह रहा है तो ये भी सही हो गया। दोनों का दोनों सही है जो मैंने ट्रिक बताई। तो 1 और 2 दोनों कथन पालन करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं निम्नलिखित की जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्न दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। LMNOPQRS एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं, बाहर की ओर। देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया क्वेश्चन को, बाहर की ओर ऐसे, केंद्र की ओर रहता तो बात दूसरी रहती। कै बंदे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 बंदे, तो 8 बंदे बनाइए आप भी। केट हो गए, 2 2 4 2 6 7 हो गए, एक और कहीं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। 8 बंदे इस तरीके से बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ मुख रहेगा तो जिधर आपका दायां उनका बायां, जिधर आपका बायां उनका दाएं। दाएं बाएं के पहले कन्फ्यूजन दूर मैं कर देता हूँ। देखिए पहले नीचे से हिस्से से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे जिधर मैं टिक लगा रहा हूँ इधर तो आपका बायां है, लेकिन इनका दायां हो जाएगा क्योंकि ये जो है उल्टी दिशा में बैठे हुए, केंद्र की तरफ मुख नहीं है। तो इस तरीके से एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, मैं सब पे बिंदी बना देता हूँ, वो उनका दायां हो जाएगा। ठीक है, वो उनका दायां हो गया और जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है। बस इसी पे क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है, खड़े होकर के एक खेल खेल रहे हैं, यानी कि इस तरीके से खड़े और कोई खेल खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एन एल और आर का पड़ोसी नहीं है। क्या कह रहा है, एन जो है एल और आर, यानी कि अगर एल और आर इस पोजीशन में है तो एन इनका पड़ोसी नहीं, यानी इन दोनों के बीच में एन नहीं होना चाहिए, या यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे एन नहीं होना चाहिए। एन के लिए यही 3 स्थान बचा हुआ है, यहाँ पे हम एन को रखेंगे। लेकिन अभी कुछ मत कीजिए, सिर्फ एन और एल और आर को रहने दीजिए ऐसे ही। ठीक है, इनके बीच में कोई दूसरा बंदा होगा, इतना तो हिंट मिल गया कि एल और आर के बीच में एक का गैप होगा। आगे कह रहा है ओ एल का पड़ोसी है, ओ एल का पड़ोसी है, यानी ओ यहाँ पर भी हो सकता है, ओ यहाँ पर भी हो सकता है, तभी तो एल का पड़ोसी होगा। हम क्या करते हैं, ओ को यहीं पे रहने देते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी अगर वहाँ पे तो वहाँ रख लेंगे। आगे कह रहा है लेकिन एस का नहीं है। एल को कह रहा कि ओ का तो पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं है, यानी एस यहाँ पे नहीं हो सकता या यहाँ पे नहीं हो सकता। एस कहाँ होगा, इन तीनों स्थानों पे कहीं पे हो सकता है, या ये भी स्थान है यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे पी जो है इसका पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू के दाईं ओर, क्यू को हम कहाँ रखें, अगर मैं क्यू को यहाँ पर सपोज कीजिए रख लेता हूँ, यहाँ पर मत रखिए, एक स्थान और आगे रखिए। क्यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसके दाईं ओर। कह रहा पी इसका तो पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। क्यू के दाईं ओर तीसरा स्थान 1 2 3 ये है, यानी पी यहाँ पर होगा। जब पी यहाँ पर होगा तो पी एस का पड़ोसी भी कह रहा है तो पी एस यहाँ पर होना चाहिए। एस को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, पी को यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्यू को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि पहले ही कह दिया कि एस जो है इस एल का पड़ोसी नहीं है। तो एल यहाँ पे आ जाता दोस्तों, तो ये इसका पड़ोसी बन जाता, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन दूसरी। ये इस तरीके से सेट कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एम जो है क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। एम को कह रहा है, एम को कि इस क्यू का पड़ोसी है, और साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि ओ के बाईं ओर, ओ का बायां किधर है, इधर है जिधर बिंदी है, बिंदी नहीं है। ओ के बाईं ओर देखिए चौथे स्थान पर 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, एकदम सही हमने सेट कर दिया। देखिए सेट हो गया। क्या कह रहा था, क्यू जो है ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और एम कह रहा है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो सारी चीज़ें चेक करते रहेंगे, गड़बड़ रहेगा तो कहीं सेट नहीं हो पाएगा। हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर आपका एस आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
क्लियर होगी। एक जगह खाली थी, रखें चाहे ना रखें, उससे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। तो उसको छोड़ भी सकते हैं, मन करे अगर आपका दिल कर रहा है तो कोई बंदा जो छूटा हुआ है, कौन सा छूटा हुआ है उसको रख दीजिए। LMN क्या MN छूटा हुआ है तो इनको यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। ना रखेंगे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं रखेंगे तब भी क्वेश्चन में अगर नहीं कह रहा तो मत रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, हमें टाइम बचाना है, ठीक है। बचाते रहिए जैसे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P3RIMJ3Q प्रतिशत W @ बटा N $E 5XY1#8 उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के दाएं छठा पद। इस तरीके से देखिए, जिधर आपका दायां है दायां बनाइए, जिधर आपका बायां है बायां बनाइए। क्या कह रहा है कि श्रेणी में बाएं से 15वां पद, यानी बाएं से ये 15वां पद की बात कर रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे 15वें पद पर, बाएं से 15वें पद के बाईं ओर। अब इस पद के बाईं ओर कह रहा है, देखिए जब श्रेणी के बाएं कहेगा तो श्रेणी का जिधर दायां बायां उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन जब उस बंदे का जो पोजीशन आ गई अब उसका बायां कहेगा तो इसके हम बाईं ओर इधर चलेंगे। इधर कह रहा है कि छठवां पद, यानी कि 15वें पद में से अब क्या करेंगे, जब इधर जा रहे हैं तो अब 15वें पद में से हम 6 घटा देंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9वें स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि बाएं से हमें 9वां पद देखना है, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रतिशत है बाएं से। नेक्स्ट ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला घड़ी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, एक सूत्र है उसी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है। देखिए छोटे कोण का तो एक सूत्र होता है, बड़ा कोण कैसे पता चलेगा, 9:30 कह रहा है तो ये मिनट वाली सुई आपकी 6 पे होगी और घंटे वाली सुई आपकी 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए, ये आपका 9 है तभी 9:30 होगा। ये आपका सेकंड वाली सुई भी यहीं पे होगी, ये 6 के करीब, 30 वो भी कह रहा है, यहाँ पे सेकंड वाली सुई आप समझ लेते। ये आपका छोटा कोण होगा और बड़ा वाला कोण किधर होगा, ये आपका बड़ा कोण होगा इधर वाला। तो बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, छोटे कोण का देखिए हमें सूत्र पता है, छोटे कोण का, जैसे ये मान लीजिए बड़ा कोण है, आपका ग्रीन कलर वाला हमें कोण निकालना है, छोटे कोण का सूत्र पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम लिख लेते हैं, 9 30 और 30। अब चूंकि यहाँ पर एच की वैल्यू हमें 9 घंटा जो दिया हुआ आवर है वो एच की वैल्यू है, एम की वैल्यू ये 30 दी हुई है, सेकेंड को हमें हर हाल में मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड के रूप में वो सूत्र नहीं होता। तो 30 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आप कहेंगे कि ये 1/2 मिनट हो जाएगा। अब 30 मिनट और 1/2 मिनट को जोड़ लीजिए तो हमें घंटा तो पता है 9, लेकिन दोस्तों मिनट क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 लेंगे तो 3 दूना के 60, 61/2 मिनट कितना हो जाएगा आपका, 61/2। सेकेंड का मैटर खत्म हो गया, 61/2 मिनट। चलिए मिनट और घंटा, अब सूत्र क्या होता है, देखिए छोटे कोण को निकालने का सूत्र होता है कि 60H अंतर 11m/2। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं तो आप 60H की जगह 9 रखें तो 9 × 54 540 हो जाएगा अंतर। अब यहाँ पर अंतर इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि बड़े में से छोटे को हमें घटाना रहता है, माइनस में नहीं आना चाहिए मान, 61/2। अब यहाँ पर 11 पहले कर लीजिए, 11 करने 11, कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं तो वैसे ही रख देते हैं, 11 करने 11 को 1 और 11 6 × 66, 66 1 67, 6 से 71/2 और इसका 2 एलसीएम लेंगे तो 540 का दूना करने 1080 हो जाएगा, 1080 और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1080 में से क्या करते हैं 671 घटा देते हैं। 1080 में से 671 आप घटा दीजिए तो 9 बचेगा, 0 बचेगा, 409, 409/4 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 करने 4 0, 4 दूना के 8, फिर 4 दूना के 8, 4 5 20, 102.25 डिग्री ये छोटे कोण का मान है। तो बड़े कोण का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बड़ा कोण पूछ रहा है, छोटा कोण तो पूछा नहीं है, बड़ा मसला है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरा सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है, आप कहेंगे कि हाँ, उसमें से हम क्या करेंगे, छोटा वाला कोण निकाल देते हैं 102.25 डिग्री वाला, तो हमें बड़ा कोण जो होगा वो पता चल जाएगा। तो 75 लास्ट में आएगा तो ये आपका 257 वाला ही आंसर सही होगा, क्योंकि 102 में से घटा लीजिए 300 आपका 59 बचेगा, 59 का मतलब 57 बचेगा, 2 घटाएंगे तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घटा करके चेक कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। चलिए अगला देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी अगर तरीके हिंट मालूम है, मतलब तरीका मालूम है, कंसेप्ट मालूम है, ट्रिक मालूम है, तो रीजनिंग से आसान कुछ नहीं होता है। ये बता दो, 3 आपके जो सिलेबस में 4 होते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, तो सबसे आसान समझिए रीजनिंग ही होता है। क्या कह रहा है, 19वां निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बेगा ट्रिक उरिक से डायरेक्टली जो सामने दिख रहा है उसी से सोल्व कर लेते हैं। बड़ा वाला 1 हो गया,
इस कॉर्नर पर एक, इस कॉर्नर पर एक, इस कॉर्नर पर एक, ये तो 4 यही हो गया और बीच में 5 तो आपके त्रिभुज मिल चुके हैं, 5 त्रिभुज मिल चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर छोटे वाले जो हैं वो त्रिभुज देखिए, छोटा वाला कैसे त्रिभुज बना, ऐसे बना है ना, तो इसमें एक ये ऊपर एक छोटा सा एक वो और ये बड़ा वाला, इसमें यानी इस अंदर वाले में बीच वाले में 2 त्रिभुज बने हैं। 5 ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, टोटल 7 हो गए, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये डाइस का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। कह रहे एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह के चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। प्लस देखिए यहाँ पर भी है, प्लस देखिए यहाँ पर भी है, प्लस देखिए, बहुत सारे तरीके से प्लस के विपरीत निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। एक काम करते हैं, पहले दूसरे को ले लीजिए। हमें 2 ऐसा डाइस ढूंढ लेना है जिसमें जिसके विपरीत उसको छोड़ करके 2 कॉमन दिख जाए, जो कि मुझको दिख गया। जैसे हैश यहाँ पर भी है, हैश यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं प्लस क्या है, डॉलर के विपरीत है, यानी डॉलर प्लस के विपरीत आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।